आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और कॉल कर करके थक गए हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पा रही, लीड्स आपको नहीं मिल पा रही। No. फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ या जो अदर मार्केटिंग पर्सन होते हैं उनके साथ आज की डेट में आ रही है। ये लॉट ऑफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और क्लाइंट सोशल मीडिया पर बहुत सारा टाइम बिता पा रहा है, लेकिन इन सब के होते हुए भी अगर आपको लीड्स नहीं मिल पा रही हैं तो फ्रेंड्स, आपको एक इजी सिस्टम सीखने की जरूरत है जिसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं और उसका ओपन रेट बहुत ज्यादा है। हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं व्हाट्सएप की। अगर आप देखें तो आज की डेट में दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, और इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप इसका सही तरीके से यूज करना सीख जाएं व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप पर किस प्रकार से एंगेज करना है, किस प्रकार लोगों के साथ कनेक्ट बनाना है और वहां से कैसे लीड प्राप्त करनी है, तो आपके लिए लीड्स अचीव करना इजी हो जाएगा, जिसके कारण आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे तरीके से लीड्स जनरेट करके बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं कि किस प्रकार वो डिजिटली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है, व्हाट्सएप से इंश्योरेंस लीड्स कैसे जनरेट करें। मेन टॉपिक में जो आपको लिखाई दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप इंश्योरेंस लीड जनरेशन सिस्टम। तो पूरा सिस्टम हम एक सीखने वाले हैं जिसके अंदर 7 से 8 ऐसे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि वाई व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्यों जरूरी है, करंट प्रॉब्लम्स एडवाइजर्स के साथ करंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आ रही हैं, और न्यू थिंकिंग के बारे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप के बारे में लोग क्या सोचते हैं और हम अपने इस बिजनेस में कैसे यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप के तहत किस प्रकार हम आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और माइक्रो एंगेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर लीड को किस प्रकार से हम कन्वर्सेशन करेंगे, उनके साथ बात करेंगे लोगों के साथ, और हमारे जो रिजल्ट हैं फिर वो क्या रिजल्ट आपको आएंगे जिसके कारण आपका बिजनेस बढ़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, वाई व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्यों जरूरी है। तो अगर मैं फ्रेंड्स बात करता हूं, आज की डेट में हाईएस्ट आरओआई ये देने वाला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एजेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल है, हाईएस्ट जो आपको रिटर्न देगा। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स की मैं बात करूं या गूगल एड्स की बात करूं, तो उनका ओपन रेट इतना ज्यादा नहीं है। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का ओपन रेट वो 2 to 3% है, जबकि व्हाट्सएप ओपन करने का रेट 80 to 90% है। यानी कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं तो ज्यादातर लोग सेम डे या उससे नेक्स्ट डे उसको सीन कर लेते हैं, जबकि आप किसी को मेल भेज रहे हैं या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज भेजते हैं या एड चलाते हैं, उसको सब लोग नहीं देखते। तो जैसा मैंने यहाँ पर देखा है कि जो फेसबुक एड्स है उसका ओपन रेट 2 to 3% है, जीरो एड कॉस्ट। अगर व्हाट्सएप की बात करें फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका हमें चलाने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा, और ज्यादातर लोग इस पर अवेलेबल हैं, और मोस्ट ऑफ ऑल जो नंबर होते हैं वो चालू हालत में होते हैं। आप यदि कहीं पे भी सफर कर रहे हैं तो आप देखेंगे लोग फोन पे लगे होते हैं, मैसेज आया या और कुछ किया, ग्रुप्स वगैरह यहाँ पर हैं, कम्युनिटी यहाँ पर है, तो लोगों के लिए इंगेजमेंट करने का ये एक बहुत अच्छा साधन है।
पर्सनल ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आपका नंबर होता है और आपका उनके पास नंबर होता है, या वो किसी ग्रुप के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी संस्था के ग्रुप के अंदर आप भी अवेलेबल हैं और वो भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट बन जाता है। मान लेते हैं किसी ग्रुप, आपकी सिटी का कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई बिजनेसमैन का ग्रुप है, कोई डॉक्टर्स का ग्रुप है, आप भी उस ग्रुप में हैं और कोई दूसरा पर्सन भी है, और जब आप उसको बताते हैं कि मैं भी ये सोशल सर्विसिंग कर रहा हूं, तो उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि वाही व्हाट्सएप। सेकंड हम सीखते हैं कि करंट प्रॉब्लम्स, इंश्योरेंस एडवाइजर की जो करंट करंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब है कि शॉप टू शॉप जा करके या घरों में जा करके लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना। तो लोग जब हम जाकर के देखते हैं शॉप पर बिजी होते हैं क्लाइंट्स को टैकल करने पर, ना काम करने में, तो हमें इतनी अहमियत नहीं देते, जिसका रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। सेकंड में पेड लीड्स की बात करता हूं, तो पेड लीड्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव पड़ती हैं, और जरूरी नहीं कि जो लीड्स मिले वो आपके लोकल एरिया में ही, वो लीड दूर की भी हो सकती हैं। और फेसबुक एंड जो गूगल एड्स होती हैं वो कंफ्यूजन होती है। वहां पर एक लैंडिंग पेज बनेगा और उस पर जा करके आप लोगों को पूरा प्रोफाइल देखते हैं लोग आपका, और वो आपके बारे में फिर देखते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और सब इसको यूज करना नहीं जानते। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिसको एक मैट्रिक पास या उससे भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यूज कर रहा है, यानी वो इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट, लो ट्रस्ट, लो कन्वर्जन। और जब इन साधनों की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कोल्ड कॉलिंग की, अननोन लोगों के पास गए, तो एकदम ट्रस्ट नहीं बन पाता, और जिसके कारण हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो भी कम रहता है। थर्ड में बात करता हूं न्यू थिंकिंग। यदि व्हाट्सएप के बारे में फ्रेंड्स बात करें, व्हाट्सएप केवल एक मैसेज भेजने का या इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है। आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कीजिए, प्रमोशनल टूल के रूप में। और जब आप इसको प्रमोशनल टूल के रूप में यूज करना शुरू करेंगे, तो यही आपको बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करेगा। व्हाट्सएप ट्रस्ट फनल, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के पास आपका नंबर सेव होता है, और आपके पास भी बहुत सारे लोगों का नंबर सेव होता है, सेम ग्रुप में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा इजी बन जाता है। थर्ड, इंश्योरेंस सेल लॉजिक से नहीं ट्रस्ट से क्लोज होता है। फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, जब हम किसी को इंश्योरेंस सेल करते हैं, तो कितना ही हम ज्ञान वहां पर जाड़े या लॉजिक दें या हम कितनी ही साइंस यूज करें, उन सब से पहले अगर कोई फैक्टर इंश्योरेंस सेल के अंदर मायने रखता है, तो वो है ट्रस्ट बनाना। अगर लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, तो लोग हमसे पॉलिसी लेते हैं। आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई क्लासमेट या आपका नेबर आपसे पॉलिसी क्यों लेता है? क्योंकि आपको वो लंबे टाइम से जानता है, उसका आप पर ट्रस्ट है। तो सबसे पहले यहां पर हमें बिल्ड करना होता है ट्रस्ट। तो व्हाट्सएप को हम एक प्रमोशनल टूल की तरह आज से यूज करना शुरू करेंगे। अब अपने आप को पोजीशनिंग कैसे करना है, उस चीज को हम देख लेते हैं कि जब हम व्हाट्सएप पर काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम आपको अपने आप को पोजीशनिंग करेंगे। ये पहला स्टेप आता है। ये इस प्रकार से आपको कोई प्रोफेशनल फोटो यहाँ पर रखना है। जैसे मैंने 3 इमेज यहाँ पर रखी हैं, एक मैंने अपना फोटो रखा है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक प्रोफेशनल। और आप इस प्रकार जब कोई फोटो बनवाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोग्राफर के पास जाकर के एक अच्छा सा फोटो बनाएं, क्योंकि फोटोग्राफर वो अच्छी क्वालिटी का फोटो आपको बना करके देगा। मोबाइल से लिया हुआ फोटो यदि आप रखते हैं, तो उसमें इतनी क्वालिटी नहीं आती। तो डीपी पर इस प्रकार से आप फोटो लगाएंगे। दूसरा, मैंने इस प्रकार से एक ऑफिस के लिए, जैसे कि मैं एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूं, या आजकल जो स्पेशल सेलिब्रिटीज वगैरह फोटो बनाते, उस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। और तीसरा, मैंने एक स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर फोटो बनाया है। तो इस प्रकार आप किसी भी पोजीशन में फोटो बनाएं, बट आपका फोटो प्रोफेशनल होना चाहिए। इससे कोई भी आपको फोटो देखता है, आपकी फोटो को देख करके उसे ये लगना चाहिए कि सामने वाला आदमी एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर है, और इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि समान विचारों वाले लोग समान विचार वाले लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। आपको मिलना होता है डॉक्टर से, लॉयर से, बिजनेसमैन से, या अदर जो
प्रोफेशनल है तो आपका फोटो भी वहां पर प्रोफेशनल होना जरूरी है। अब सेकंड आते हैं बायो। जो आपका बायो है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसको कोई पढ़े तो वो प्रॉब्लम सोल्विंग लगना चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि जो बायो आपका है वो एक आप सेल्समैन की तरह नहीं उसको लगने चाहिए, बल्कि एक प्रॉब्लम सोल्वर की तरह लगने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं। हेल्पिंग सैलरीड फैमिलीज अवॉइड इंश्योरेंस मिस्टेक, कि मैं सैलरीड जो फैमिलीज होती हैं उनको हेल्प करता हूं इंश्योरेंस मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, कि जब भी वो इंश्योरेंस लें कोई इंश्योरेंस मिस्टेक वो ना करें और अच्छी तरह से समझ करके अपनी HLV के हिसाब से इंश्योरेंस लें। तो मैं सैलरीड फैमिलीज को हेल्प करता हूं। सेकंड, हेल्पिंग फैमिलीज सिक्योर फ्यूचर, इंश्योरेंस एडवाइजर। जो फैमिलीज होती हैं उनके फ्यूचर को मैं सिक्योर करने के लिए हेल्प करता हूं। इसी प्रकार जब आप अबाउट सेक्शन बनाए तो अबाउट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं फ्री इंश्योरेंस गाइडेंस। आप वहां पर कोई फ्री इंश्योरेंस गाइडेंस दे रहे हैं, बेच नहीं रहे। समझिएगा, क्लाइंट के माइंड में जो क्लिक हो रहा है कि आप कुछ खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि क्या बोल रहे हैं, फ्री इंश्योरेंस गाइडेंस, इंश्योरेंस के बारे में फ्री गाइडेंस दे रहा हूं। टर्म के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में। लोगों को जब आप एजुकेट करना चालू करेंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका माइंड सेट है वो एजेंट का ना होकर के एडवाइजर का होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एजेंट हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ बेचने आया है, और जबकि एडवाइजर हम के माइंडसेट से जाते हैं तो ये हमें किसी चीज के बारे में एजुकेट करेगा, एडवाइस देगा। तो नेक्स्ट जो मैंने सेशन रखा है वो भी मेरा यही है, एजुकेशन। कि जब हम लोगों को एजुकेट करते हैं तो किस प्रकार से एजुकेट करें। जब हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं तो मीटिंग तो हम नहीं कर रहे, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला जो आज की डेट में हाईएस्ट यूज किया जाता है वो होता है व्हाट्सएप स्टेटस कंटेंट। तो व्हाट्सएप स्टेटस की जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूं, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ये 3 सवाल पूछो। ये एक मैंने वहां पर लगा दिया क्वेश्चन कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ये 3 सवाल पूछो। अब कौन से 3 सवाल पूछने हैं वो भी यहां पर मैंने कुछ इसमें एड ऑन करने की कोशिश की है, बाकी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूं कि किसी भी कंपनी से जब आप टर्म इंश्योरेंस देख लेते हैं तो सबसे पहले आप उसका क्लेम रेशियो देखना चाहिए कि कंपनी का 100 में से कितने परसेंट क्लेम रेशियो है, कि वो 99% क्लेम दे रही है, 100% दे रही है, 98 दे रही है, इस प्रकार क्लेम रेशियो। सेकंड चीज जो हम देखेंगे, अमाउंट सेटल्ड बाय कंपनी। अब क्लेम रेशियो तो कंपनी ने दिखा दिया कि मेरा क्लेम रेशियो 99.3% है, बट हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी ने कितने हजार करोड़ या कितने लाख करोड़ रुपए का अमाउंट सेटल किया है। अब कंपनी ने मान लेते हैं उसका क्लेम आया है 50 करोड़ रुपए का और 50 करोड़ रुपए उन्होंने सेटल किया हुआ है, तो अच्छा लगेगा, 100% होगा। बट रियल में कितना अमाउंट सेटल किया है वो भी आपको पॉलिसी लेते टाइम पर देखना चाहिए। थर्ड, एवरेज अमाउंट ऑफ क्लेम। जो कंपनी क्लेम सेटल कर रही है वो उसका एवरेज अमाउंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटे क्लेम तो सेटल किए जा रही है और बड़े क्लेम रिजेक्ट कर रही है। तो एवरेज अमाउंट ऑफ क्लेम भी आपको जानना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले। इस प्रकार से आप वहां पर क्वेश्चन रख सकते हैं। यहां पर आता है इंश्योरेंस मिस्टेक, कि इंश्योरेंस लेते टाइम पर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आप उसके बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। क्लेम रिजेक्शन रीजन, जैसे यहां पर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, वो आप अपने स्टेटस पर स्टोरी लगा सकते हैं या कोई इसके बारे में इमेज बना करके आप लगा सकते हैं। सिंपल टिप्स एंड स्टोरीज आप शेयर कर सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, एजुकेशन प्लानिंग के बारे में। आप वहां पर टिप्स दे सकते हैं, स्टोरीज क्लाइंट की लगा सकते हैं या अपनी लाइफ की स्टोरी आप लगा सकते हैं कि मेरे एक्स क्लाइंट है, मुझसे मिलने से पहले ये रिटायरमेंट को लेकर के बड़े चिंतित थे, लेकिन जब ये मुझसे मिले तो इनको मैंने रिटायरमेंट के बारे में गाइड किया और आज इनकी लाइफ सिक्योर हो चुकी है, इनको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है।
ये आप किसी क्लाइंट के वॉइस में भी चाहे रिकॉर्ड करवा के लगा सकते हैं या खुद अपनी एजुकेटेड वीडियो लगा सकते हैं। सिंपल टिप्स एंड स्टोरीज इस प्रकार से। और सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। जब आप कोई भी वहां पर स्टोरी लगाते हैं तो रिप्लाई यस फॉर डिटेल। यदि आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप यस रिप्लाई कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। या आप भी हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम को लेकर के चिंतित हैं तो रिप्लाई में यस लिखिए, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपको क्लेम को रिजेक्शन से बचाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहां पर एजुकेट लोगों को करेंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और इंगेजमेंट करना शुरू करेंगे। अब आपको किस प्रकार से इंगेजमेंट करना है, यानी कि सिंपल लीड मैग्नेट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो लीड्स के लिए आप क्या क्या चीज रख सकते हैं। रिटायरमेंट कैलकुलेटर। आप रिटायरमेंट के लिए कोई कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि 30 साल की एज है मान लेते हैं आज आपकी, और आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए। अगले 30 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट करना है तो पर मंथ आपको कितनी सेविंग करनी पड़ेगी। या आज आपकी एज 35 है और आप 60 ईयर की एज में रिटायर होना चाहते हैं, 25 साल आपके पास है, अगर आप हर महीने एक्स अमाउंट सेव करते हैं तो 60 ईयर की एज में आपके पास कितना रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। इस प्रकार रिटायरमेंट कैलकुलेटर आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। पॉलिसी चेकलिस्ट। पॉलिसी के बारे में चेकलिस्ट की आप इसके ऊपर कोई वीडियो बना सकते हैं, या पॉलिसी रिव्यू के बारे में आप बात कर सकते हैं कि पॉलिसी लेते टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी चेकलिस्ट आपने बनाई। या फ्री रिव्यू। क्लाइंट ने पहले से पॉलिसी ले रखी है लेकिन आप एक डॉक्टर की तरह रिव्यू कर रहे हैं, बेचने की बात नहीं कर रहे, समझिएगा। फिर आप बेचने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी पॉलिसी को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, ताकि हम ये देख सकें कि पॉलिसी में कुछ नया अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है, या पहले जो पॉलिसी ली थी वो सही है या नहीं है, उनका इंश्योरेंस कवरेज प्रॉपर है या नहीं है, पॉलिसी टाइमली पे की जा रही है या नहीं की जा रही है। इस प्रकार से आप फ्री रिव्यू कर सकते हैं। आप, मैंने यहां पर लिखा है इंस्टेड ऑफ बाय पॉलिसी यूज। पॉलिसी खरीदिए ऐसा कहने की बजाय आप क्या कहें, आप ऐसा ना बोले बाय पॉलिसी, मुझसे पॉलिसी खरीदिए, बल्कि आपको क्या बोलना है, यूज रिप्लाई चेक टू सी इफ योर पॉलिसी इज सेफ। आपको क्या, आपने कि यहाँ पर क्या मेंशन किया कि आप अपनी पॉलिसी को चेक करवाइए कि आपकी पॉलिसी सेफ है, सही प्रॉपर चल रही है। तो फ्रेंड्स जहां पर भी आप कोई भी कॉल टू एक्शन लगाएं या लोगों से कनेक्ट करें, आपको वहां पर एक सेल्समैन की तरह ट्रीट ना करके एक डॉक्टर अप्रोच अपनानी है, एक एडवाइजर की तरह लोगों के साथ काम करना है। अब स्टेटस लाइन भी यहां पर मैंने कुछ शेयर की है। जैसे रिप्लाई में आप यस लिख सकते हैं, टाइप चेक, रिप्लाई गाइड, यानी कि मैं आपको गाइड दूंगा एक की इंश्योरेंस लेते टाइम पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसको कि मैं आपको एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यदि आप भी अपनी पॉलिसी का रिव्यू कराना चाहते हैं तो टाइप कीजिए चेक। इस प्रकार से आप ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कन्वर्सेशन की बात, कि लोगों से जब बात करेंगे तो किस प्रकार आस्क डायग्नोसिस क्वेश्चन। तो जब आप डायग्नोस करते हैं, जैसे कि किसी की कोई बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका टेस्ट करके डायग्नोस करते हैं। तो आपको भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि सामने वाले की प्रॉब्लम का पता लग जाए। कौन सी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड नीड्स, हमें सामने वाले की नीड्स को समझने के लिए यहाँ पर काम करना है, कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन रखें कि उनको कोई भरता है तो हम उसकी नीड को समझ पाए। डॉक्टर माइंडसेट जैसा मैंने आपको बताया अपनाना है, कि जैसे डॉक्टर क्या पूछता है, हाँ जी आपकी एज कितनी है, कल क्या खाया था, कितने बजे सोए थे, नींद पूरी ली थी, कब से ये प्रॉब्लम है। इस प्रकार क्वेश्चनेयर हम करते हैं। तो हम भी यही पूछें कि आपकी एज क्या है, इनकम और फैमिली डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, आपके इनकम कितनी है, डिपेंडेंट कितनी है, सेविंग कितनी है। इस प्रकार हम एक डॉक्टर अप्रोच करके, सीधा पॉलिसी ना बेचने की बात करके हम डॉक्टर अप्रोच की यहाँ पर बात करें, और लास्ट में हम उसको सजेस्ट करें कि आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस करने के लिए या अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने के लिए ये प्लानिंग सुटेबल है, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। और इस प्रकार आप उसको एडवाइस करके, सजेशन दे करके पॉलिसी को क्लोज करते हैं। अब लास्ट में आता है फ्रेंड्स रिजल्ट।
जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा कि डेली आपको हॉट लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में योगदान दे रहे हैं, ना कि कुछ सेल करने की बात करें। डेली हॉट लीड्स आपको मिलेंगी और रेगुलर रूप से जब आप काम करेंगे तो हाई कन्वर्जन आपका होगा और सिस्टम ड्रिवन इनकम आपको आएगी कि एक रेगुलर रूप से आपका काम होना शुरू हो जाएगा और इनकम भी आपकी रेगुलर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप, जो ये सारा हमने सीखा। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से क्लाइंट ऑटोमेटिकली आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है सिस्टम। और जब आप यहां पर ये टाइप करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे रेगुलर आपको नॉलेजेबल चीजें मिलती रहे, नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी। तो मेरी एक कम्युनिटी है, जब आप यहां पर टाइप करेंगे तो मेरी कम्युनिटी का लिंक भी यहां पर आपको मिलेगा। सिस्टम आपने टाइप किया तो कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको देता रहूंगा रेगुलर रूप से, जिनसे कि आपका बिजनेस बढ़े। ऐसे मैसेज आपको प्रोवाइड करता हूं जो आपको स्टेटस पर लगाने चाहिए, जो आपको फेसबुक पर डालने चाहिए, या आप लिंक्डइन इंस्टाग्राम पर उन मैसेज को टाइप कर सकते हैं। और ये हाई कन्वर्टिंग मैसेज होते हैं जो बहुत रिसर्च करके मैं तैयार करता हूं। तो आप यदि ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी के अंदर फ्रेंड्स व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप ज्वाइन हो जाइए। मैं बायो में उसका लिंक दे रहा हूं और मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रोथ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।